डेट 2 September 2020, 2020, class 6, subject maths, topic understanding elementary shapes, chapter 5, exercise 5.7, date 2 September 2020, class 6, subject maths, topic understanding elementary shapes, chapter 5, exercise 5.7, date 2 September 2020, class 6, subject maths, topic understanding elementary shapes, chapter 5, exercise 5.7. फाइव पॉइंट सेवन 5.6 तक आपका हो गया था। अब हम करेंगे 5.7। से ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। इच एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल के जो होते हैं 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। 4 एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स होते हैं, एक रेक्टेंगल होता है फर्स्ट में, जिसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और एंगल्स जो होते हैं, इस एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद आ जाता है रोम्बस का, 4 sides are equal, opposite angles are equal, but angles are less than 90 degree and greater than 90 degree. Each sides are equal. Diagonals bisect each other at right angle. उसके बाद आता है ट्रेपीजियम, opposites, only one opposite sides are parallel to each other. ट्रेपीजियम का होता है। अब इसमें आता है कि से ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये पार्ट, ईच एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। बिल्कुल सही है, राइट है। 5.7 का क्वेश्चन नंबर है हुआ है। का ये पार्ट है, आप लिखो इसका बी पार्ट है। बी पार्ट है, इसमें द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ये भी राइट है, इट मींस ये भी ट्रू है। सी पार्ट देखो इसका सी पार्ट है, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये फॉल्स है।
बी पार्ट इसका है, ऑल दी साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, रोम्बस के सभी साइड के इक्वल लेंथ होते हैं, ये भी ट्रू है, डी नंबर ट्रू है। ई नंबर है, ऑल दी साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ, फॉल्स है, पैरेललोग्राम के सारे साइड इक्वल नहीं होते लेंथ में, ये हो गया ये फॉल्स। ठीक है, पार्ट है, एफ का होगा द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल। ये फॉल्स है, सी नंबर वाले है उसमें ट्रू और एफ नंबर है फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, 2 में है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए रीजन लिखना है, इनके लिए आपको रीजन लिखना है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए नंबर है, ए स्क्वायर कैन बी थॉट अप एज ए स्पेशल रेक्टेंगल, कैन बी थॉट ऑफ ए, मतलब सोचा जा सकता है उसके बारे में, स्पेशल रेक्टेंगल है, कब वो स्पेशल रेक्टेंगल आएगा, तो इनके लिए रीजन लिखना है आपको। रीजन में आपने लिखना है ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स ए स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल, मेरे रेक्टेंगल को स्क्वायर कैसे थे, इसका रीजन लिखना है आपको। ये हम रीजन लिख रहे हैं, ए पार्ट का रीजन है, ए रेक्टेंगल विथ ऑल साइड, ए रेक्टेंगल with all sides, a rectangle with all sides equal becomes a square, अगर रेक्टेंगल के सभी साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो हो जाता है स्क्वायर, रेक्टेंगल हो जाता है स्क्वायर। अगला इसमें ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का होगा, ए पैरेललोग्राम का ईच एंगल इज ए पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम
with each angle with each angle a right angle becomes a rectangle becomes a रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम के हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो बन जाता है, वो हो जाता है रेक्टेंगल। उसी तरह सी पार्ट है, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। इसका होगा ए रोम्बस विथ ईच एंगल a right angle becomes a square। तो स्क्वायर बन जाता है रोम्बस के। अगर ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। D number a square rectangle parallelogram are all quadrilaterals। इसका रीजन क्या होगा? all these are four-sided polygons। four four-sided polygon made up line segment है। जितने भी ये रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, सब में फोर साइड होते हैं और वे लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, इसलिए वे क्वाड्रिलेटरल भी है। हम कह सकते हैं 3 नंबर देखो आप है, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। The opposite sides of a square are parallel. The opposite sides of a square are parallel। So it is a parallelogram। So it is a parallelogram। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा है 3 नंबर है, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल?
कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, उसको रेगुलर कब कहेंगे? जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये किस में होता है? स्क्वायर में होता है। उसके 4 साइड भी इक्वल होते हैं और 4 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ए स्क्वायर ए स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड भी होते हैं इक्वल है, 4 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 4 साइड और 4 एंगल अगर इक्वल हो जाए तो वो होता है रेगुलर है। इक्वल, तो ये है 5.7 के। अब कुछ अगला जो आप करोगे उनमें पॉलीगन, पहले तो आपको पॉलीगन के बारे में पता करना है कि पॉलीगन होता क्या है। सबसे पहले पॉलीगन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एरिया पे पॉलीगन, पॉलीगन स्टार्ट होता है जो क्या होता है कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। मेड अप, पॉलीगन्स आर मेड अप लाइन सेगमेंट्स, में लाइन सेगमेंट से वे बने होते हैं, वे पॉलीगन होते हैं। अब ये लाइन सेगमेंट जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो गया वो ट्रायंगल हो गया, 4 लाइन सेगमेंट वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 लाइन सेगमेंट वाले को पेंटागन कहते हैं, 6 वाले को हेक्सागन, 8 वाले को ऑक्टागन। तो इस तरह ये पॉलीगन होते हैं, ये ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो 5.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 5.8 है, 7 भी है। अब हम करेंगे 5.8 के क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 है, examine whether the following are polygon, if any one among them is not, say why। अब आपको बताना है, इसमें 4 डायग्राम दिए हुए हैं ABCD, ठीक है। इनमें से आपको ये बताना है ये जो पॉलीगन में है कौन सा पॉलीगन में है, कौन सा पॉलीगन में नहीं है, ये आपको बताना है।
फर्स्ट नंबर जो है ए पार्ट जो है इसका, ए पार्ट जो है वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। देखो आप, लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, तो उसका हम रीजन क्या देंगे, इज नॉट ए पॉलीगन, क्लोज है, इज नॉट ए क्लोज फिगर एंड हेंस इट इज नॉट ए पॉलीगन। क्लोज फिगर भी नहीं है पॉलीगन में, लाइन सेगमेंट तो होते हैं लेकिन साथ में क्लोज्ड होते हैं वे। तो इसको लिखेंगे इज नॉट ए क्लोज फिगर, इज नॉट ए नंबर जो है उसका आंसर लिखेंगे इज नॉट ए क्लोज फिगर, इसका इट लगा दो, इट इज नॉट ए क्लोज फिगर, इट इज नॉट ए क्लोज फिगर। फिगर बना के लिखना है, उसके आगे चाहे उसके नीचे है, फिगर बनाना है फिर लिखना है उसके नीचे क्लोज फिगर एंड हेंस इज नॉट ए पॉलीगन, एंड हेंस is not a polygon। बी पार्ट में देखो क्या है, बी पार्ट में जो बना हुआ है ये क्लोज फिगर है, बिल्कुल है, बी पार्ट है। मैं ये डायग्राम पहले बनाना है आपको। इज ए पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स 1 2 3 4 5 6, इज ए पॉलीगन ऑफ है is a polygon of a 6 sided, साइड 6 साइड है, साइड्स। अब सी पार्ट देखो, सी वाले का डायग्राम पहले बनाएंगे, डायग्राम बना के उसके नीचे लिखेंगे या उसके सामने। हाँ, ये भी एक सर्कल है लेकिन ये लाइन सेगमेंट के नहीं बने हुए, क्लोज तो है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बने हुए हैं। It is not a polygon since they are not made up of line. Not a polygon since it is not made of line segment. Since it is not made of a line segment. Since is not a made of line segments, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बने हैं। डी नंबर भी देखो आप, डी नंबर है इसका दो तो लाइन सेगमेंट, तीसरा नहीं है, तो इसका भी यही लिखा जाएगा, इट इज नॉट ए पॉलीगन
पार्ट है मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 4 पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, नेम ईच पॉलीगन, इन पॉलीगन के नाम बताने हैं और इसके अलावा 2 और खुद बना लेना, जिसमें 4 साइड हो गया। ए नंबर में 4 साइड है, एक क्वाड्रिलेटरल है, बी में 3 साइड है तो उसको हम कहेंगे ट्रायंगल है, सी में 5 साइड है, ए पेंटागन है ना 5 साइड है, डी में 8 है तो एन ऑक्टागन। तो ए वाले को लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, फिगर बनाना है, फिर उसके नीचे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एक क्वाड्रिलेटरल, बी नंबर वाले हैं ए ट्रायंगल, सी नंबर में है ए पेंटागन, बेसिक लिख सकते हैं 5 साइड। डी नंबर है 8 साइड है, ऑक्टागन, ए एन होगा। एन ऑक्टागन ब्रैकेट में लिख सकते हैं 8 साइड है, इसमें 8 साइड है। इसके अलावा 2 और बना लेना, 6 साइड वाला बना लेना, हेक्सागन हो जाएगा, 7 वाला भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अब 3 नंबर है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, ड्रॉ ए ट्रायंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो आप हेक्सागन बनाओगे, क्या 6 साइड होना चाहिए, ध्यान रखना। ये 6 साइड इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना। सिक्स साइड होना चाहिए और इक्वल साइड हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि पहले बनाने के बाद है रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस, इनके 3 वर्टिसेस को कनेक्ट करना है, जोड़ना है और एक ट्रायंगल बनाना है।
या ऐसे, इस तरह से इसके इक्वल साइड हो जाएंगे, 3 साइड्स इक्वल बनना चाहिए। नहीं तो ये आइसोसेल्स बनेगा। इससे ज्वाइन करेंगे, आइसोसेल्स बनेगा ट्रायंगल ये, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आइसोसेल्स बनना चाहिए। बाकी अगर तीनों साइड इक्वल आ जाए तो इक्विलैटरल होगा, क्योंकि ये इनकी लेंथ इक्वल होना चाहिए। लेंथ इक्वल होगा तो उस हिसाब से मेरे इक्विलैटरल बन सकता है। आपके पास स्केल भी होगा, उससे ड्रॉ कर लेना। अगर 3 साइड इक्वल दिखे तो उसको लिखना है इक्विलैटरल है, अगर 2 साइड इक्वल दिखे तो उसको लिखना है आइसोसेल्स। तो इस तरह 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिर हम करेंगे 5.7 कंप्लीट हो जाना चाहिए और 8 के 3 क्वेश्चन।